हेलो फ्रेंड, जय हिंद। नारायण एकेडमी वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ा आप लोग को बताया था। अगले वाले वीडियो में आप लोग को मैंने 6 हेडिंग बताया था। 6 हेडिंग क्या क्या था? धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, अगली संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आगे पूर्णांक क्या होता है, ऐसे टाइप के सम संख्या और क्या होते हैं और क्या होते हैं विषम संख्या। ये मैंने 6 हेडिंग मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझाया था। हमारे हिसाब से अगले वाला वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही है। ठीक, अगला टॉपिक क्या है? वही टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? वही टॉपिक का नाम है, वही 6 के आगे 7वां हेडिंग क्या आता है? 7वां हेडिंग आपका क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा। 7वां हेडिंग क्या है? भाज्य संख्याएं। क्या होती है? भाज्य संख्याएं। 7वां हेडिंग भाज्य संख्या। 8वां हेडिंग क्या होती है? अभाज्य संख्या। 9वां हेडिंग परिमेय संख्या। 10वां हेडिंग अपरिमेय संख्या। 11वां हेडिंग वास्तविक संख्या होती है। अभी इन सब चीज के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं पता होगा। डायरेक्ट क्या करते हैं, संख्या पद्धति दे देते हैं, उनका सवाल देते हैं, उनका क्वेश्चन लगाने के लिए कहते हैं। अब लोग को जब ये बेसिक चीज जब तक किसी का जड़ नहीं मजबूत होगा तो कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जड़ मजबूत करते हैं। क्या? अपना जड़ मजबूत करते हैं। अपना जड़ मजबूत करने से पहले ये देखिए, अगले इसके पिछले वाले वीडियो जो बनाया था उसमें मैं 6 दिन बताया था। हमारे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। अब देखिए इस हिसाब से 7वां हेडिंग क्या कह रहा है? 7वां हेडिंग हमारे सामने क्या है? भाज्य संख्या। अब आपके दिमाग में आता होगा भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, हम बता रहे हैं भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप लोग को नहीं पता है, हम बता रहे हैं, जो संख्या अपने से कटे। क्या? जो संख्या अपने से कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कटे। क्या मतलब? जो संख्या खुद से कटे और किसी दूसरे से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने जैसे यहाँ पे मान लो 2 ले लिया, एक सपोज एग्जाम्पल 2 ले लिया। अब ये 2 यहाँ पे 2 जो है अपने से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल में ये 4 आ गया। क्या आ गया? एग्जाम्पल में ये क्या आएगा आपका? 4 आ गया। अब ये जो 4 है, ये जो आपके सामने 4 दिख रहा है, ये जो 4 है, ये 4 क्या है? ये 4 आपका 2 से कटेगा और किससे कटेगा? अपने आप से कटेगा। मतलब ये सिंपल तरीका हुआ, जो संख्या स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 4 हो गया, 4 का आगे 6 हो गया। अब 6 देखो, 6 हो गया, 6 का आगे 8 हो गया, 8 का आगे 10 हो गया। इस ऐसी संख्या क्या है? ऐसी संख्या हमारी क्या हो गई? ऐसी संख्या हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। आगे ऐसे ऐसे जाता ही चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखो 4। अब ये 4 कैसे ये संख्या भाज्य है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये संख्या भाज्य है। ऐसे ये जो 4 है ना, 4 हमारा 2 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। मतलब जो संख्या खुद से कटे और किसी दूसरे संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। 6 क्या है? 6 आपका 2 से भी कटेगा, 6 3 से कटेगा और 6 अपने आप से कटेगा। मतलब ये संख्या अपने से भी कट रहा है और किसी 2 संख्या से भी कट रहा है। मतलब ये संख्या हमारा क्या हो गई? भाज्य। आज क्या हुआ? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से, मतलब अपने से कटेगा और किसी भी संख्या से कट रहा है। 10 क्या हुआ? 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ऐसा तो आप लोग को हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आप लोग को समझ में क्या आया? जो संख्या खुद से कटे और किसी दूसरे संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यू आर राइट। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्या है? कॉपी में नोट्स करते चलिए। कॉपी में नोट्स लगा के चलिए, तो वरना नहीं समझ में आएगा। जब भी पढ़ो कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ो। जो भी समस्या हो
उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा। अगला हेडिंग क्या आपका आता है? अगला हेडिंग आपका क्या आ गया? भाज्य संख्या। अगला हेडिंग क्या हो गया? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? अब ध्यान समझो। अब भाज्य संख्या तो ये हो गया। अगला हेडिंग क्या आ गया? अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसी का ठीक क्या होता है? उल्टा। इसी का ठीक क्या होता है? उल्टा होता है। जो संख्या सिर्फ खुद से कटे और किसी दूसरे संख्या से न कटे। इसमें क्या था? इसमें क्या था? जो संख्या खुद से कटे और किसी दूसरे से कटे। लेकिन अभाज्य वाले में क्या है? अभाज्य वाले में क्या है? जो संख्या सिर्फ अपने से कटे और किसी दूसरे संख्या से न कटे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 हो गया। ये 2 क्या है? अपने से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे 3 हो गया। 3 क्या है? अपने से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं। आगे क्या होगा? 5 अपने से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं। 7 अपने से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं। आगे 11 अपने से कटेगा, किसी से कटेगा? नहीं। ऐसे ही संख्या हमारी क्या चली जाएगी? जाती चली जाएगी। ये संख्या क्या होगी हमारी? ये हमारी संख्या किसे कहते हैं? ये संख्या हमारा अभाज्य संख्या हो गया। आई बात समझ में? भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या खुद से कटे और किसी दूसरे संख्या से कटे उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और जो संख्या सिर्फ अपने से कटे उसे क्या कहते हैं? वह संख्या हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। आई बात समझ में? अगला देखिए, अगला नेक्स्ट संख्या क्या है? अगला आपका क्या आ गया? परमेय संख्या। अगला आपका क्या आ गया? अगला आपका आ गया परमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में। अंश मतलब P होता है, हर मतलब Q होता है। इसे हम P/Q के रूप में करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें Q = नॉट 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि Q, इसका ये मतलब हुआ ये जो नीचे वाला वैल्यू हर है, हर का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। अब अगर मान लो हर का मान 0 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे Q = नॉट 0 पहले से ही दे दिया गया है। आई बात समझ में? अब अगर कोई पूछ दे परमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? तो जिसे हम P/Q के रूप में तो भैया प्रदर्शित करते हैं, या तो अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कह दे तो आप लोग क्या कहोगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्या कहोगे? कमेंट बॉक्स में लगाइए। थोड़ा पानी पी के बता रहे हैं। जैसे देखो, इसे हम देखो परमेय संख्या क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे परमेय संख्या क्या है? 5 हो गया, 7 हो गया, 22/7 हो गया, 4/5 हो गया। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रहा होगा, इसमें तो बते नहीं लग रहा है, इस संख्या 5 में 7 में बते नहीं लग रहा है, फिर ये संख्या किस लिए परमेय संख्या है? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमें पता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये संख्या हमारी परमेय संख्या हो गया। अगर यही देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे Q = नॉट 0। अगर इसी के जगह पे मान लो 0 लगा दूं, अब ये संख्या परमेय संख्या हुआ? नहीं, ये हमारा परमेय संख्या नहीं हुआ, ये हमारा परमेय संख्या नहीं हुआ। तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 और 7 हमारा क्या है? एक हमारा परमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में एक संख्या और आती होगी, ये 22/7
ये 22/7 तो नाम सुना गया है, ये 22/7 क्या है, इसको नाम को हम लोग क्या किए, सुने हुए हैं। आई बात समझ में। इसका नाम क्या, पाई, एक को नाम सुने तो पाई, तो पाई का नाम होता है 22/, इसका मान होता है, इस पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, ये जो पाई का प्रतीक है, जो पाई का चिन्ह है, ये जो पाई का चिन्ह है, ये जो पाई बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ये जो पाई बना है, जो पाई का प्रतीक है, ये हमारा अपरिमेय होगा। लेकिन जो इसका क्या आता है, मान आता है, जो इसका मान आता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा परिमेय संख्या में आता है। क्या आता है, ये हमारा परिमेय संख्या में आती है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पाई का मान जो होता है ये संख्या में क्या है, बते के रूप में, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या में हो गया। और जो संख्या को हम बते के रूप में न लिखिए, जैसे करीम 5 हो गया, करीम 7 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, इस सब चीज को क्या करते हैं, इन सब चीज को हम बते के रूप में नहीं लिख सकते। इन सब चीज को हम क्या करते हैं, इन सब चीज को बते के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा संख्या क्या होगा, ये संख्या हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। आई बात समझ में। हमारे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो न समझ में आने का कारण क्या है, आप लोग के दिमाग में क्या है, तो सबसे पहले निगेटिव सोच ही चला गया है। नहीं आएगा यार, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। अभी आप लोग का पढ़ने का उम्र है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अभी आप लोग क्या हो, एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, अभी आप लोग क्या हो, एक भैया कच्चा घड़े हो। जैसे कुम्हार जानते हो, जो कुम्हार भरुका गढ़ते हैं, चाय पीने वाला, जो मिट्टी का रहता है, वो जो कच्चा रहता है, उसको जब रखते हैं, उसको हम लोग जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में बना सकते हैं। या तो भरुका बना देंगे, या तो कप बना देंगे, या तो गगरी बना देंगे, और सारा कुछ चीज बना देंगे ना, और कुछ चीज बना। यानी अभी हम लोग का दिमाग क्या है, अभी हम लोग का दिमाग भैया कच्चा घड़ा है। अभी हम लोग का दिमाग क्या है, कच्चा घड़ा है। अगर यही जब भैया अच्छे से पक जाएगा, जो हमारा कच्चा घड़ा पक जाएगा, तो वह हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कच्चे घड़े को जिस आकार में चाहोगे उस आकार में घूम जाएगा। लेकिन जब वही घड़ा पक जाता है, आग में डाल दोगे, आग में डालने के बाद पक जाता है, उसको जिस आकार में चाहोगे घूमेगा, नहीं घूमेगा। इसीलिए आप लोग भी अभी क्या हो, अभी कच्चे घड़े के समान हो। अभी अपना दिमाग जिस दिमाग में फोकस करोगे उसी में जाएगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मतलब तो प्लस, धनात्मक, और ऋणात्मक क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो फायदे में होगे, अगर निगेटिव सोचोगे तो आपका कल्ला दान हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितना पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन अच्छे से बेहतर तरीके से सीखो। अगला हेडिंग क्या आ गया, लास्ट हेडिंग क्या है, ये लास्ट हेडिंग क्या आ गया, वास्तविक संख्या है। ये लास्ट हेडिंग क्या आ गया, ये हमारा लास्ट हेडिंग क्या आ गया, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, अभी के जो हम लोग पढ़े हैं, अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन्हीं को दोनों को मिला देते हैं, इन्हीं को दोनों को मिला देते हैं, तो वह संख्या हमारी क्या बन जाएगी, वह हमारा क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। वह हमारा क्या बन जाएगा, वह हमारा वास्तविक संख्या बन जाएगा। अब वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल सपोज डेट कैसे होगा, बताओ। वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जिससे हम मतलब जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, जैसे कड़ी में 3/4 हो गया, जैसे कड़ी में 4/3 हो गया, -2/7 हो गया, जैसे 6 कड़ी में 2 हो गया, ये सब नहीं, सॉरी, यहाँ पे 5 हो गया। ये सब संख्या क्या हो गई, ये सब संख्या हमारी क्या हो गई, ये सब संख्या हमारी
वास्तविक संख्या में हो गया। क्या हो गया? वास्तविक संख्या में हो गया, जिसे हम P/Q के रूप में भी लिखे और जिसे हम P/Q के रूप में भी न लिखे, दोनों के रूप में लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग को हमारी अच्छी लगी तो आप लोग से निवेदन है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आई बात समझ में? धन्यवाद, थैंक यू सो मच।